बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को, वर्चुअल फंक्शंस को देखेंगे, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग को देखेंगे, वो क्या चीज़ें होती हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस को देखेंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देखेंगे कि हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म पे आएँ तो पॉलीमॉर्फिज्म एक चीज़ आप याद रखें कि उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा या किसी क्लास को आप देख के उस वक्त बता सकते हैं कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट हुआ है सिर्फ उसी सूरत में जब उस क्लास में वर्चुअल फंक्शन का यूज़ हो। अब सबसे पहले हम लोग इससे पहले वर्चुअल फंक्शन पे आ जाते हैं। वर्चुअल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? वर्चुअल फंक्शन के लिए सिंटैक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके साथ वर्चुअल का कीवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी डाटा टाइप होगी जो कि रिटर्न टाइप होगी मेंबर फंक्शन की, और फंक्शन नेम होगा जैसे बाकी होते हैं। जैसे हम वॉइड शो करते हैं तो इसके साथ लिखेंगे वर्चुअल वॉइड शो। इसका काम ये है कि जैसे हमने लेक्चर नंबर 8 में एक क्लास बनाई थी पेरेंट क्लास, और उसकी दो चाइल्ड क्लासेस बनाई थी बी और सी, और तीनों की तीनों में हम उसको खोल के देख लेते हैं कि हमने साथ में ये है वो क्लास जो हमने से पिछले लेक्चर में बनाई थी, पेरेंट क्लास थी, जिसमें शो के फंक्शन में हमने शो कराया था कि ये एक पेरेंट क्लास है। तब उसके बाद क्लास बी जो कि चाइल्ड क्लास है क्लास ए की, उसमें भी शो का फंक्शन है और सी में भी शो का फंक्शन है। हमने क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया था? हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया था पॉइंटर्स को इनहेरिटेंस में, ठीक है। ऊपर इनहेरिटेंस है, यहाँ पे हमने पॉइंटर का यूज़ किया है। पॉइंटर का यूज़ हमने इस तरीके से किया था कि हमने पेरेंट क्लास के साथ एक पॉइंटर को रेफर कर दिया था, रेफरेंस ऑपरेटर आ गया ये। हमने उसको तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को असाइन किया और शो के फंक्शन को कॉल किया, तो हमने देखा कि हर बार सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास का शो वाला फंक्शन चल रहा था। उसकी रीज़न मैंने आपको ये बताई थी, क्योंकि जो ही चेकिंग होती है कि आपने कौन सा शो का फंक्शन कौन सी कॉल पे जाना है, उसकी कौन सी कॉल लेनी है, कौन सा शो करना है, तो देखा यह जाता है कि आपने जो रेफरेंस पॉइंटर बनाया है वो कौन सी क्लास का। तो अगर पेरेंट क्लास का तो हमेशा बेशक आप एड्रेस उसको पास कर दें, चाइल्ड क्लासेस का वो फिर भी आपको पेरेंट क्लास का ही फंक्शन शो करेगा, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को वर्चुअल फंक्शन के थ्रू करते हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास भी आए, चाइल्ड क्लासेस भी आए, ठीक है। वो करने के लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मस्ट है कि आप किसी फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दें, ठीक है। वर्चुअल का तरीका देख लें, सिर्फ और सिर्फ आपने वर्चुअल लिख लेना है और वैसे ही रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम। अब जब हमने ये कर दिया, ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं करना, और वर्चुअल फंक्शन हमेशा पेरेंट क्लास में डिक्लेयर होता है और डिफाइन होता है, ये बात याद रखना। वर्चुअल फंक्शन हमेशा पेरेंट क्लास में डिफाइन किया जाता है। चाइल्ड और पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट होने की दूसरी निशानी क्या है कि आपने पेरेंट क्लास में वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया होगा और जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें आके उसी फंक्शन को ओवरराइड किया होगा। अब किसी भी फंक्शन को ओवरराइड करने का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि उसी को यूज़ करना, लेकिन किसी और सीक्वेंस से। देखिए वाइड शो ही फंक्शन है, ये अलग काम कर रहा है, यहाँ पे भी शो ही है और क्लास नंबर सी में भी शो ही है। तो ये क्या हुआ, ये वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड किया गया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट हुआ। मैं किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ रही, मैं सिंपली इसको इसको हम डिबग करते और देखते हैं। अब आप देखें पेरेंट क्लास ए बी सी। अब वर्चुअल फंक्शन ने क्या किया, जो हमने वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया उसने एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से बिहेव कराया, ठीक है। एक दफ़ा उसने पेरेंट क्लास, फिर उसने चाइल्ड क्लासेस, वो एक ही फंक्शन है, तीन तरीके से उसने एक्ट किया। लेकिन इससे पहले जब हम इस फंक्शन को इस क्लास को चला रहे थे, इसको रन कर रहे थे, डिबग कर रहे थे, तो ये सिर्फ पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास शो कर रहा था, क्योंकि हमने वो फंक्शन सबका नेम सेम था, ठीक है, शो सबका नाम था, और क्योंकि रेफरेंस हमने पेरेंट से की थी, पेरेंट क्लास से, इसलिए वो हमेशा पेरेंट क्लास के फंक्शन को, उसमें जो भी हमारी सी आउट की स्टेटमेंट थी उसको शो कर रहा था। अब ये बी और सी को स्टेटमेंट को शो करने के पीछे जो हाथ है वो वर्चुअल फंक्शन का है। वर्चुअल फंक्शन का तरीका आपने देख लिया, वर्चुअल का कीवर्ड है और साथ रिटर्न टाइप है मेंबर फंक्शन की, और मेंबर फंक्शन का नेम है। ये हुआ वर्चुअल फंक्शन, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल फंक्शन, और ये एक्चुअल हमारी क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग आ जाते अपने तीसरे कंसेप्ट पे, जो है अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग।
अर्ली बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग क्या होता है? हमने पॉलीमॉर्फिज्म के साथ देखा था कि दो कंसेप्ट आते हैं, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग का मतलब ये है कि आप कंपाइलेशन के टाइम पे अपने ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर दें कि तुमने ये फंक्शन कॉल्स लेनी है, और जैसे हम यहाँ पे सिंपली कर देते होते हैं, ए अगर एस किया तो एस डॉट शो, एस डॉट इन, एस डॉट आउट। और लेट बाइंडिंग क्या है? लेट बाइंडिंग ये है कि जो ही मैं इसको रन कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी एक को नहीं कॉल किया जा रहा, तो इसे ये नहीं, कंपाइलर को ये नहीं समझ आ रही कि मैंने आखिर कौन से फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि फंक्शन है शो का, सिर्फ एक शो का फंक्शन है, उसको तीन दफा एक ऑपरेटर के साथ कॉल किया जा रहा है। इस चीज को हम लेट बाइंडिंग कहते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम पे, उसके टाइम पे आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर दें, उनकी कॉल्स को चेंज कर दें। तो हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को हमने एक एड्रेस पास किया, पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे एक शो का फंक्शन का कॉल कराया। जब हम नीचे गए फिर उसे दूसरे के एड्रेस पास किया, दूसरा कराया। और ये सब काम क्योंकि मेन में हो रहा है, तो मेन में होने का मतलब यह है कि ये एग्जीक्यूशन की टाइम पे हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लेट बाइंडिंग। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता था वो लेट बाइंडिंग के एग्जाम्पल है, ये भी आपने याद रखना है। उसके साथ हम नीचे आते हैं और हमारे पास आ जाता है जी प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में क्या डिफरेंस आ जाएगा? प्योर वर्चुअल फंक्शन वो आपके पेरेंट क्लास में ही हमेशा डिक्लेयर होगा, बट वो डिफाइन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, डिफाइन होने का मतलब ये है कि उसकी कोई बॉडी नहीं होगी। दूसरी उसके निशानी ये है कि वर्चुअल वाइड शो इसी तरीके से होगा, लेकिन उसे इज इक्वल्स टू जीरो करना। इज इक्वल्स टू ये जो आप जीरो कर रहे हैं यही डिनोट कर रहा है कि यह फंक्शन आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, डिफाइन नहीं होगा। यही फंक्शन को ओवरराइड किया जाएगा चाइल्ड क्लासेस में। ठीक है, और जिसको आप कॉल अपने पेरेंट क्लास में हमेशा प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो फिर उस पेरेंट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, प्योर वर्चुअल फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया है पेरेंट क्लास में। और एक और चीज़ याद रखें कि जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा उस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। ठीक है, वो हमेशा पेरेंट क्लास होगी। अगर उसी फंक्शन को ओवरराइड किया गया है चाइल्ड क्लासेस में, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, तो तब क्लास बी को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बोल सकते, क्लास सी को आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया है। अगर ना किया हो तब आप चाइल्ड क्लासेस को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं बोल सकते। तो इसमें केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ आपकी क्लास ए है, क्योंकि उसमें आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जब आप ये चीज़ कर देंगे तो कभी भी आप ये काम नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम आते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आते हैं और सिर्फ एक पॉइंटर बना देते हैं, जैसे पीटीआर हमने बना दिया। लेकिन पीटीआर का हम साइज दे देंगे, जैसे 2 दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, उन दोनों को हमने एक्सेस करना है। यहाँ पे अब पीटीआर 0 है, तो पीटीआर 0 का मतलब 2 का मतलब है पीटीआर 0 भी है और पीटीआर 1 भी है। इज इक्वल्स टू इसे हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, और अभी ये किसका बन गया? क्लास बी का। यही स्टेप को मैंने रिपीट करना है और इसे क्लास सी का बनाना है। यानी आप देखें ए का कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा। ठीक है, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका कभी भी नहीं होगा। तो साइज 2 है, तो साइज 2 का मतलब 0, 1, क्योंकि अरे आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब आपने 0 वाले के साथ शो कॉल करेंगे तो क्लास बी का आपको फंक्शन शो वाला शो करेगा। हम करके देख लेते हैं। ठीक है, और 1 वाले के साथ करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। 1 वाले के साथ करेंगे तो ये आपको क्लास सी का शो का फंक्शन शो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, प्योर वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। सारी चीज़ें मैंने आपको इम्प्लीमेंट करना इसमें बताई हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का यूज़ हर सूरत में होगा। वर्चुअल फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं या वर्चुअल फंक्शन का क्या मकसद है? वर्चुअल फंक्शन हम एक ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो
अलग अलग तरीकों से एक्ट करे, रियलिटी में एग्जिस्ट ना कर रहा और वो अलग अलग तरीकों से जब भी उसे कॉल किया जाए वो एक अलग रिस्पॉन्स शो करे। जैसे एक दफ़ा कॉल किया जाता है क्लास ए शो कर रहा है, दूसरी दफ़ा किया जाता है बी शो करता था, तीसरी दफ़ा कर रहे थे कॉल तो सी कर रहा था। फंक्शन का नेम क्या था? सिर्फ शो। वर्चुअल के साथ जब आप वर्चुअल फंक्शन बनाएं तो वर्चुअल का कीवर्ड लगेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसका सिंटैक्स आपको सामने नज़र आ रहा है, सिर्फ उसको आपने इक्वल टू 0 कर देना है। और ये हमेशा आपके जिस भी क्लास में आपने डिक्लेयर किया होगा डिफाइन नहीं होगा, हमें डिक्लेयर हमेशा डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर की निशानी ये कि इसके आगे हमने सेमीकोलन लगा दिया, इसकी कोई बॉडी नहीं है। डिफाइन उस सूरत में होगा जब इसकी बॉडी होगी। और जिस भी क्लास में आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर होगा वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। उस क्लास का कभी भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने चाइल्ड क्लासेस में किसी फंक्शंस को शो करना है तो देखें उनका हमने पॉइंटर बना के अरे के थ्रू एक साइज दे के हमने हर क्लास का अपना अपना ऑब्जेक्ट बना के और इस पॉइंटर के थ्रू हमने उनको कॉल किया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं।